मेरे प्रिय मित्र, क्या आप कभी अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां चारों तरफ सन्नाटा हो और भीतर एक शोर मचा हो, एक ऐसा द्वंद्व, एक ऐसी दुविधा जिसने आपकी आत्मा को जकड़ लिया हो? क्या आपकी आंखों के सामने दो रास्ते हैं, एक जाना पहचाना मगर रुका हुआ और दूसरा अज्ञात, पर जिसमें संभावनाओं की एक नई किरण छिपी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मार्ग चुना जाए? क्या आप किसी ऐसे दुख या परेशानी की आग में तप रहे हैं जिसकी तपिश में आपका मन व्याकुल हो उठा है? अगर हां, तो यकीन मानिए, आज का यह क्षण, यह गहरी बातचीत सिर्फ आपके लिए है। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के लिए। अपने उसूलों से समझौता मत करना। जब आप रात को सोने जाएं तो आपका जमीर साफ होना चाहिए, आपकी नींद सुकून भरी होनी चाहिए। यही असली सफलता है। करोड़ों कमाकर भी अगर नींद की गोली खानी पड़े तो वह धन व्यर्थ है, लेकिन रूखी रोटी खाकर भी अगर चैन की नींद आए तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं है, वे एक चेतना है जो आपके भीतर है। जब भी आप धर्म संकट में हो, जब भी कोई फैसला न ले पा रहे हो, तो दो पल आंखें बंद करके उन्हें याद करना और पूछना कि केशव, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आपको जवाब जरूर मिलेगा। गीता कोई किताब नहीं, यह जीवन जीने की मैनुअल है। इसे सिर्फ लाल कपड़े में लपेटकर पूजा घर में मत रखिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। इसकी एक एक बात को कसौटी पर परखिए। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को हुआ है, अगर आपको लगा है कि आपकी किसी समस्या का हल आपको मिला है, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन में किसी न किसी तनाव से गुजर रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई उम्मीद को तिनके का सहारा दे दे। चल पर आज का यह दिन, यह पल और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण साबित हो सकता है। हम अक्सर अपने जीवन में उन सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं जो हमें रात रात भर जगाए रखते हैं। क्यों मुझे ही इतना दुख मिलता है? क्यों मेरे अपने ही मुझे नहीं समझते? क्यों मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती? यदि आज आपका मन भारी है, यदि आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं या जीवन की उलझनों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, तो विश्वास मानिए, यह वीडियो आपके लिए ही है। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि एक संवाद है आपके और आपके ईश्वर के बीच। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के उस गहरे समुद्र में डुबकी लगाएंगे जहां से हम शांति के मोती चुनकर लाएंगे। इसलिए अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, अपनी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए द्वार के बाहर छोड़ दीजिए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। इससे पहले कि हम इस ज्ञान की गंगा में बहें, अपने आराध्य, अपने सखा श्री कृष्ण के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और श्रद्धा से लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। यदि आप हमारे परिवार कृष्ण टीवी ऑफिशियल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सत्य और धर्म की यह राह कभी आपसे छूट न जाए। तो चलिए मन के दीप जलाते हैं और सुनते हैं वो बातें जो आपकी तकदीर बदल देंगी। दोस्तों, मनुष्य का जीवन एक कुरुक्षेत्र की भांति है। हर रोज हम सुबह उठते हैं और एक नया युद्ध लड़ते हैं। यह युद्ध कभी बाहर की दुनिया से होता है तो कभी हमारे अपने ही मन के भीतर चल रहा होता है। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, जबकि उसका स्रोत हमारे भीतर ही बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। जरा सोचिए, जब आप दुखी होते हैं तो क्या वास्तव में कोई बाहरी घटना आपको दुखी कर रही है या उस घटना पर आपके मन की प्रतिक्रिया आपको दुखी कर रही है? सत्य यह है कि हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। अगर आपका मन शांत है तो शोरगुल वाला बाजार भी आपको विचलित नहीं कर सकता, और अगर मन में अशांति है तो हिमालय की गुफा में भी आपको चैन नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन को सुधारने की शुरुआत दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने मन को समझाने से होती है। हमारा सबसे बड़ा दुख यह है कि हम स्वीकार नहीं कर पाते।
हम जीवन के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, यही तुम्हारी प्रसन्नता और यही तुम्हारे दुख का कारण है। हम लोगों को, रिश्तों को और परिस्थितियों को मुट्ठी में रेत की तरह पकड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन रेत जितनी जोर से पकड़ोगे वह उतनी ही तेजी से फिसलेगी। जीवन भी ऐसा ही है। जब आप चीजों को नियंत्रित करना छोड़ देते हैं और ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देते हैं, तभी आप जीवन का असली आनंद ले पाते हैं। इसे ही समर्पण कहते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। समर्पण का अर्थ है, प्रभु मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, अब इसका परिणाम क्या होगा यह मैं तुझ पर छोड़ता हूं। जीत मिली तो तेरा प्रसाद और हार मिली तो तेरी शिक्षा। जिस दिन आप इस भावना को अपने भीतर उतार लेंगे, उस दिन से डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव आपके जीवन से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे सूर्य के निकलने पर कोहरा गायब हो जाता है। एक बहुत गहरी बात जो गीता हमें सिखाती है और जो आज के दौर में हर इंसान को समझनी चाहिए, वह है अपेक्षाओं का बोझ। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि लोग बुरे हैं, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम उनसे यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वे अच्छे बने। याद रखिए, इस दुनिया में हर कोई अपनी प्रकृति और अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार करता है, आपके अनुसार नहीं। आप गुलाब के पौधे से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आपको कमल का फूल देगा। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति स्वार्थी है, जो व्यक्ति कड़वा बोलता है, उससे यह उम्मीद करना कि वह आपके साथ न्याय करेगा, यह आपकी अपनी नासमझी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसका एक अर्थ यह भी है कि अच्छा व्यवहार करना आपका कर्म है, लेकिन सामने वाला भी बदले में अच्छा व्यवहार करे, यह उसके हाथ में है, आपके नहीं। जब आप दूसरों से उम्मीदें हटाकर अपनी खुशी की चाबी अपनी जेब में रख लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रुला नहीं सकती। दूसरों पर निर्भरता ही दुख की जननी है। अपने आप में पूर्ण होना सीखिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके हृदय में परमेश्वर का वास है। जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, उसे किसी के साथ की भीख नहीं मांगनी पड़ती। और इसी संदर्भ में रिश्तों की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में रिश्ते कांच की तरह नाजुक हो गए हैं, जरा सी ठेस लगी और टूट गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोह को प्रेम समझ लेना। गीता में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को मोह से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। मोह और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। मोह कहता है तुम मेरे हो और तुम्हें सिर्फ मेरे हिसाब से चलना चाहिए, जबकि प्रेम कहता है तुम ईश्वर के हो और मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह में डर होता है, खोने का डर, दूर जाने का डर, लेकिन सच्चे प्रेम में केवल त्याग और समर्पण होता है। अगर आप अपने रिश्तों में शांति चाहते हैं तो सामने वाले को अपनी संपत्ति समझना छोड़ दीजिए। हर आत्मा अपनी एक अलग यात्रा पर है। हो सकता है कोई कुछ समय के लिए आपके साथ चले और फिर उसका रास्ता बदल जाए। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे, यदि कोई आपके साथ विश्वासघात करे, तो टूटना मत। यह समझना कि उनका पात्र, रोल आपके जीवन के नाटक में बस यहीं तक था। जैसे ट्रेन में सफर करते समय कई यात्री आते हैं, बैठते हैं और अपना स्टेशन आने पर उतर जाते हैं। हम उन्हें रोकते नहीं हैं, न ही उनके जाने पर रोते हैं। जीवन भी एक यात्रा है। लोग आएंगे और जाएंगे। जो रह गया उसके साथ भी खुश रहो और जो चला गया उसकी यादों के साथ भी खुश रहो। यही जीवन जीने की कला है। अब बात करते हैं उस चिंता की जो आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही है। भविष्य की चिंता। कल क्या होगा? क्या मेरी नौकरी रहेगी? क्या मेरा व्यापार चलेगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। क्या तुमने अपने आप को पैदा किया है? नहीं। तो जिसने तुम्हें बनाया है, क्या उसे तुम्हारी चिंता नहीं है? जब आप मां के गर्भ में थे तब आपकी रक्षा किसने की? जब आप असहाय शिशु थे तब दूध का प्रबंध किसने किया? वही ईश्वर आपके कल का भी प्रबंध करेगा। भविष्य की चिंता करके आप अपने वर्तमान को क्यों जला रहे हैं?
जो होना है वह होकर रहेगा, उसे आपकी चिंता टाल नहीं सकती, और जो नहीं होना है उसे आपकी चिंता ला नहीं सकती। तो फिर डर कैसा? निडर होकर जियो। एक योद्धा कभी यह सोचकर युद्ध नहीं करता कि मेरी हार होगी या जीत, वह बस अपना धर्म निभाता है। आपका धर्म है आज, अभी, इस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ देना। भविष्य कोई डरावनी तस्वीर नहीं है, भविष्य तो आपके आज के कर्मों की गूंज है। आज अच्छा करो, कल अपने आप सुंदर बन जाएगा। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें यह दिन देखना पड़ा? मन में कड़वाहट भर जाती है, बदले की आग जलने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमेशा याद रखना, क्षमा करना सबसे बड़ा बल है। जब आप किसी से बदला लेने की सोचते हैं तो आप उसी के स्तर पर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति के गलत काम को सही ठहरा रहे हैं। माफ करने का मतलब है कि आप अपने मन से उस जहर को बाहर निकाल रहे हैं। जब तक आप पुरानी बातों की पोटली सिर पर उठाकर चलेंगे, आप नई ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। जिसने आपको धोखा दिया उसे उसका कर्म मुबारक। आप अपने कर्म को मैला मत करो। प्रकृति का न्याय बहुत सूक्ष्म और सटीक होता है। यहां देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। किसी ने आपके साथ छल किया है तो उसे उसका दंड समय और ईश्वर अवश्य देंगे। आपको अपना हाथ गंदा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ऊर्जा को अपने निर्माण में लगाइए, किसी के विनाश में नहीं। और इसी के साथ जुड़ा है क्रोध का विषय। गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध को नरक का द्वार बताया है। क्रोध वह आंधी है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। आपने अनुभव किया होगा, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है तो आप वह बोल जाते हैं जो आप कभी बोलना नहीं चाहते थे, और आप वह कर बैठते हैं जिसका पछतावा आपको पूरी जिंदगी रहता है। क्रोधी व्यक्ति सबसे पहले खुद को जलाता है, बाद में दूसरों को। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। तो जब भी मन में क्रोध की ज्वाला भड़के तो एक पल के लिए रुक जाएं, मौन हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन में बड़ी शक्ति है। जब भी स्थिति विपरीत हो, जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो जवाब देने की जल्दबाजी मत करो। थोड़ा समय लो। पानी जब उबल रहा हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता। उसी तरह जब मन क्रोध से उबल रहा हो तो सच नहीं दिखता। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाइयां तलवारों से नहीं, बल्कि शांत दिमाग और धैर्य से जीती जाती हैं। धैर्य यानी सब्र, यह आज के इंसान में सबसे कम हो गया है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। अभी पूजा की, अभी फल मिल जाए, अभी बीज बोया, अभी पेड़ बन जाए। लेकिन प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका सारा काम समय पर होता है। माली चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही आएंगे। आपके जीवन में जो बुरा वक्त चल रहा है वह भी एक ऋतु है, एक मौसम है। जैसे पतझड़ के बाद वसंत का आना निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी तय है। ईश्वर आपको इंतजार इसलिए नहीं करवाते कि वे आपको तड़पाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करवाते हैं क्योंकि वे आपको तैयार कर रहे हैं। जब आप मांगते हैं और आपको नहीं मिलता तो समझ लेना कि ईश्वर की योजना आपकी योजना से बेहतर है। हो सकता है आप एक दिया मांग रहे हों और वह आपको सूरज देना चाहता हो। इसीलिए ईश्वर के समय पर भरोसा रखो। कभी कभी वह हमें तोड़ता है ताकि हमें एक नई और बेहतर रचना में ढाल सके। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक मजबूत खिलाड़ी चुना है। यह संघर्ष आपकी कहानी को और भी प्रेरणादायक बनाएगा। हमारे दुखों का एक और बड़ा कारण है तुलना करना। हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की दिखावटी जिंदगी से करते हैं। सोशल मीडिया पर, समाज में हम देखते हैं कि सब कितने खुश हैं, सबके पास कितना पैसा है, और फिर हम अपनी कमियों को गिनने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे का धर्म भयावह है। इसका अर्थ आज के संदर्भ में यह है कि अपनी अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हर फूल के खिलने का समय अलग है। सूरज की अपनी जगह है और चांद की अपनी। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। आप अद्वितीय हैं। ईश्वर ने आपको वैसा बनाया है जैसा उसे चाहिए था।
किसी और जैसा बनने की कोशिश में आप खुद को खो देंगे। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। आपके पास जो शरीर है, जो परिवार है, जो साधन है, उनके लिए कृतज्ञ होना सीखें। जो व्यक्ति धन्यवाद के भाव से भरा होता है, ईश्वर उसे और अधिक देता है, और जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है, उससे वह भी छीन लिया जाता है जो उसके पास है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक नई सुबह दी, सांसें दी और जीवन दिया। दोस्तों, गीता का ज्ञान हमें कर्म योगी बनने को कहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना। नहीं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जंगल जाने को नहीं कहा, उन्होंने अर्जुन को युद्ध लड़ने को कहा। वहीं उसी रणभूमि में आपका परिवार, आपका दफ्तर, आपका समाज, यही आपकी रणभूमि है। भागना कायरता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप एक पिता हैं तो अपने बच्चों का पालन पोषण पूरी ईमानदारी से करना ही आपकी तपस्या है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो पूरी लगन से पढ़ाई करना ही आपकी भक्ति है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम को करने का भाव उसे महान बनाता है। जब आप अपना काम ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं तो वह काम पूजा बन जाता है। फिर आपको मंदिर में जाकर घंटे बजाने की जरूरत नहीं, आपका पसीना ही गंगा जल बन जाता है। आलस्य को त्यागें, क्योंकि आलस्य दरिद्रता का भाई है। जो सोता है वह खोता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। श्री कृष्ण हमेशा कर्म करने वाले का साथ देते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले का नहीं। एक बात और जो आपको समझनी होगी वह है दान और सेवा का महत्व। गीता कहती है कि जो केवल अपने लिए पकाते हैं और खाते हैं वे पाप खाते हैं। प्रकृति का नियम है देना। सूर्य रोशनी देता है, नदियां पानी देती हैं, पेड़ फल देते हैं, वे अपने लिए कुछ नहीं रखते। जिस दिन आप देने का आनंद सीख जाएंगे उस दिन आप दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगे। देना सिर्फ धन का नहीं होता। आप किसी को मीठा बोल दे सकते हैं, किसी हताश इंसान को हिम्मत दे सकते हैं, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह मुस्कान सीधी ईश्वर तक पहुंचती है। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, इंसान वही है जो औरों के लिए जिए। विश्वास कीजिए, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में वह मदद 1000 गुना करके आपको लौटाता है। यह गूंज का नियम है। आप दुनिया को जो दोगे वही लौटकर आपके पास आएगा। इसीलिए प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। सम्मान बांटो, सम्मान मिलेगा। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे सत्य की ओर बढ़ते हैं, आत्मा की अमरता और मृत्यु का भय। हम सब मौत से डरते हैं, किसी को खोने से डरते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भीगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। हम शरीर नहीं हैं, हम एक चेतन शक्ति हैं जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह तो एक यात्रा है, अंत नहीं। जब आप इस सत्य को गहराई से महसूस कर लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आप समझते हैं कि बिछड़ना केवल शारीरिक है। आत्मिक स्तर पर हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं और हम सब जुड़े हुए हैं। इस ज्ञान को अपने भीतर उतारने से एक अद्भुत निर्भयता का जन्म होता है। आप फिर किसी राजा, किसी अधिकारी या किसी परिस्थिति से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि जो असली मैं हूं उसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। उस समय इस बात को याद रखना कि रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। ईश्वर कभी भी आपको ऐसी समस्या नहीं देते जिससे लड़ने की ताकत उन्होंने आपको न दी हो। अगर पहाड़ जैसी समस्या है तो आपके अंदर उसे तोड़ने का हौसला भी दिया है। खुद को कभी बेचारा मत समझो। आप उस परमपिता की संतान हैं जो पूरे ब्रह्मांड का नायक है। अपनी शक्तियों को पहचानो। दुनिया आपको हराने में लगी हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद से नहीं हारे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। गिरना बुरा नहीं है, गिर कर पड़े रहना बुरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो।
अपनी पीठ खुद थपथपाओ और खड़े हो जाओ। आज के इस कलयुग में जहां हर तरफ झूठ और फरेब है, सत्य के मार्ग पर चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। हो सकता है सत्य के रास्ते पर आपको भीड़ न मिले, आप अकेले रह जाएं, लेकिन याद रखना, शेर अकेला ही चलता है, झुंड में तो भेड़ें चलती हैं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अंत में जीत सत्य की ही होती है, धर्म की ही होती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी अनसुना मत करना, दुनिया को खुश करने के। क्योंकि जीवन में अक्सर ऐसे महत्वपूर्ण क्षण आते हैं जब हम चौराहे पर खड़े होते हैं और एक सही समय पर सही निर्णय न ले पाने के कारण बरसों तक पछताते रहते हैं। लेकिन घबराइए नहीं। सदियों पहले कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में, जहां जीवन का सबसे बड़ा धर्म युद्ध लड़ा जा रहा था, एक सारथी ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को जो शाश्वत ज्ञान दिया था, वह ज्ञान आज भी हमारी हर समस्या का अचूक हल छिपाए हुए है। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश की। यह सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह मानव मन की मनोविज्ञान को समझने की एक कुंजी है। यह एक जीने की कला है, एक ऐसा दर्शन है जो समय की सीमाओं से परे है। कहते हैं, गीता को श्रद्धा से पढ़ लेने या सिर्फ सुन लेने से ही आपकी कई जन्मों के पाप और इस जन्म के संशय एकदम से समाप्त हो जाते हैं और एक गहरी शांति आपके भीतर उतर आती है। यह भगवान श्री कृष्ण का साक्षात उपदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युद्ध के मैदान में था। यह आपको बताएगा कि जीवन में स्थिरता कैसे लाएं, निर्भय कैसे बने और निर्णय कैसे लें। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने चंचल मन को शांत करना सीख लिया, उसे और किस धन की आवश्यकता है। बाहर की दौलत तो आती जाती रहेगी, लेकिन भीतर का संतोष ही सच्चा धन है। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन अशांत है तो आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत है, वह एक फूस की झोपड़ी में भी सम्राट जैसा जीवन जीता है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, यह आत्म नियंत्रण से आती है। और हां, कई बार हमें लगता है कि हमारे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्यों कोई प्रियजन हमसे दूर हो गया। कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी परमात्मा हमारे कुछ रिश्ते खुद तोड़ देता है, ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब न कर सके। यह एक संरक्षक का काम है। उस टूटने में भी करुणा छिपी होती है। शायद वह रिश्ता आपकी प्रगति में बाधक बन रहा था, शायद वह विषैला हो चला था। उस वियोग को सजा नहीं, बल्कि सुरक्षा के रूप में देखिए, एक आत्मिक उन्नति के अवसर के रूप में देखिए। दुनिया में सबसे खुश लोग वे नहीं हैं जिन्हें सब कुछ मिला है, बल्कि वे हैं जो यह गहरा सत्य जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। उम्मीदें हमेशा दुख लाती हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपकी कल्पनाओं के अनुसार कभी काम नहीं कर सकता। जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आप अपने खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं सौंपते। आपकी खुशी का केंद्र अब आप हैं। यह भी एक गलत सोच है कि जीवन में हमेशा सुख मिलता रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हां, यह सच है कि थोड़ा दुखी होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि दुख ही वह तपस्या है, वह भट्टी है जिसमें पड़कर इंसान कुंदन बनता है। सुख आपको विश्राम देता है, पर दुख आपको विकास देता है। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले जमीन को हल से जोतता है, वह जमीन के लिए पीड़ा है, लेकिन उसी पीड़ा के बाद फसल पैदा होती है। आपकी सफलता की फसल आपके दुखों की जमीन में ही पैदा होगी। लोग सोचते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। यह सोच इंसान की सीमा को दर्शाती है। जरा सूरज को देखिए, वह अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। आपकी अकेलेपन में एक शक्ति छिपी है। जब आप अकेले होते हैं तो आप भीतर झांक पाते हैं, आप अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाते हैं। कभी भी अपनी शक्ति को कम मत आंकिए, भले ही आपके साथ कोई ना हो। आपका संकल्प, आपका एकांत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा बना बनाया मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जो उन्हें जो कुछ भी मिला है उसे अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से अच्छा बना लेते हैं।
यह नजरिए की बात है। गिलास आधा खाली नहीं है, वह आधा भरा हुआ है। आप अपनी परिस्थिति को कैसे देखते हैं, यही आपकी जिंदगी तय करता है। गीता में एक तीखा सत्य लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यह मनुष्य स्वभाव का एक कड़वा सच है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है और लोग इसे उठाते ही रहते हैं। जब तक उन्हें आपसे स्वार्थ है, तब तक वे आपके करीब रहेंगे। इसलिए किसी की बातों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर, उसके समय पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति सिर्फ फायदा देखता है, वह कभी आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। शिकायतें ऊर्जा को नकारात्मकता में बदल देती हैं, जबकि कोशिशें ऊर्जा को सकारात्मक कार्रवाई में। अपने समय को रोने में नहीं, बल्कि उठने और आगे बढ़ने में लगाइए। यह भी एक विडंबना है कि जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। क्यों? क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। प्यार में हम अंधे हो जाते हैं, और वह व्यक्ति हमारी इसी भावुकता का लाभ उठाता है। इसलिए रिश्तों में रहिए, मगर होश में रहिए। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, क्योंकि माफी देना आपकी आत्मा को आजाद करता है। लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। माफ करना दया है, पर दोबारा विश्वास करना नादानी है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, कल का दिन आज से बेहतर होगा। यह प्रकृति का नियम है। रात के बाद दिन आता है, पतझड़ के बाद बहार। आपकी तकलीफ का समय भी बीत जाएगा। आप अपनी जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। यह प्रतिशोध की भावना नहीं है, बल्कि आत्मोत्थान का एक ऊंचा लक्ष्य है। अपनी असफलता को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाओ। इतना काबिल बन जाओ कि आपको छोड़ने वाले को अफसोस हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर ने हर एक रचना को अद्वितीय बनाया है। 2 फूल एक जैसे नहीं होते, 2 उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं होते, तो आप किसी और के जैसे कैसे हो सकते हैं? खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। आपकी यात्रा, आपका संघर्ष, आपकी पहचान सब आपकी है। उस पर गर्व महसूस करो। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है, यानी अगर आप इच्छाओं, वासनाओं, आलस्य और क्रोध के गुलाम बन जाते हैं, तो वह आपका दुश्मन बन जाता है। लेकिन यदि आप मन से जीत जाते हो, यानी अगर आप उसे नियंत्रित कर लेते हो और उसे सकारात्मक कार्यों में लगा देते हैं, तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है, आपका सबसे शक्तिशाली औजार। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना मेरे प्रिय, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। हो सकता है वे आपकी कीमत को पहचान ही न पाए हों, या फिर वे आपको सह ही न पा रहे हों। उनकी अज्ञानता को अपनी पीड़ा मत बनाओ। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। आपकी गरिमा सबसे पहले है। अगर कोई आपकी अहमियत नहीं समझता तो उससे दूर हो जाइए। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर लगाइए जो आपसे प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। गलती हो जाना मानव स्वभाव है, पर उसे दोहराना अज्ञानता। क्षमा करना और सुधार करना ही एक नैतिक और सफल व्यक्ति की पहचान है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। यह बात गांठ बांध लीजिए। कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, बस हार जाता है। कभी खुद से, तो कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। यह निराशा का क्षण है, लेकिन इसी क्षण में आपको पुनर्जीवित होना है। हर दिन में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपना ध्यान रखिए। अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सबसे पहले है। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। यह संसार संतुलन चाहता है। दयालु बनिए, पर मूर्ख नहीं।
कहां हां कहना है और कहां ना, ये जानना बहुत जरूरी है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना। क्यों? क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। रिश्ते एक आपातकालीन सहारे की तरह होते हैं। उनसे प्यास की उम्मीद मत करो, मगर संकट के समय उनकी उपयोगिता को मत भूलो। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है, तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। आपकी आस्था, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। यह कर्म का नियम है। तोड़ने वाले को इसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, और बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। आपका कर्म आपकी पहचान है। भलाई करना आपका स्वभाव होना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़ दें। जब कोई समझे ना, तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना, तो उसे बताने की जरूरत क्या है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। स्वीकार करो कि हर कोई आपकी बात या सोच को नहीं समझेगा। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना। निस्वार्थ सेवा में जो आनंद है, वह किसी और चीज में नहीं। जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। बंधन प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम आजादी देता है। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। अपनी वाणी को संयम में रखो, और धन को अहंकार का कारण मत बनने दो। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है। क्या आप सिर्फ सपने देखने वाले हैं, या उन्हें जीने वाले? चुनाव आपका है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। सम्मान में लोग सभ्य दिखते हैं, पर आजादी में उनकी असली प्रवृत्ति बाहर आती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी अनोखी प्रतिभा को पहचानो। नकल मत करो, खुद बनो। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। संतुलन जरूरी है। मूल्यवान बनो, पर अहंकारी नहीं। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। उस खामोशी का सम्मान करो, चाहे वह आपकी हो या किसी और की। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। यह मानव स्मृति की कमजोरी है। इसलिए लोगों की राय को अपने आत्म मूल्यांकन का आधार मत बनाओ। जितना लोगों को समझते जाओगे, उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। एकांत बुरा नहीं है, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। खत्म हो जाएंगे वह भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। परिवर्तन जीवन का नियम है। किसी भी संबंध में अत्यधिक आसक्ति मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो तो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। रावण और दुर्योधन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अपने मन में अहंकार को जड़ न पकड़ने दें। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। समय ही प्रेम का सबसे बड़ा उपहार है। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। कर्म करो, फल का इंतजार मत करो। लोग पहचानना ही भूल जाए, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। अपनी उपलब्धियों से अपनी छाप छोड़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपकी आत्म छवि दुनिया की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। हार को अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव समझो। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं एक वह आसान नहीं होता। कठिन चीजों को पाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले,
जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। आपको किस श्रेणी में आना है? एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर की अवस्था में है। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। धैर्य आपको स्पष्ट सोचने की शक्ति देता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। शांत मन ही सही रास्ता खोज पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान न हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। यह आशा का संदेश है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। कभी कभी सद्भाव से काम नहीं चलता। धर्म की स्थापना के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखो। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ बनो। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। ये दोनों बहाने हैं। जिम्मेदारी लेना सीखो। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। वह आंतरिक शक्ति ही आपकी दिव्यता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। अपने स्वार्थ को नियंत्रण में रखो। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। संघर्ष से मत भागो, वह आपको तराश रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। खाली जगह बनानी पड़ती है ताकि कुछ नया और बेहतर आ सके। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपनी ऊर्जा को अंदर की ओर केंद्रित करो। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। ईर्ष्या आपकी सफलता का एक अनिवार्य कर है। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। यह भाग्य का विधान है। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। इन दोनों से बचिए। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार।
इसलिए अपने मन में सकारात्मकता के बीज बोइए। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। गुस्सा सबसे पहले आपको जलाता है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। आत्मसम्मान सर्वोपरि है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा आपसे होनी चाहिए। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। यह अनासक्ति का भाव है। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पश्चातावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। यहाँ न्याय और संतुलन की बात है। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश न हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। परिवर्तन के लिए तैयार रहें। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। अपनी बुद्धि का परिचय अपनी चुप से दो। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत।
सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलिए। साथ न निभाने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो।
सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दो और न क्रोध में उत्तर दो और न ही दुख में कभी निर्णय लो। यह आत्मनियंत्रण का चरम है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो दोस्तों, इस जीवन यात्रा में गीता के इन अमर उपदेशों को अपना सारथी बनाइए। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। जान लें कि संघर्ष ही जीवन है और हर परीक्षा आपको मजबूत बनाने आई है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। उस दिव्य शक्ति का हाथ हमेशा आपके सिर पर है, जो आपको सही मार्ग दिखाएगा। बस भरोसा रखें, कर्म करते रहें और अपने मन को शांत रखें। आप ही शक्ति हैं, आप ही संभावना है और आप ही विजयी होंगे। आपकी जिंदगी एक चमत्कार है, इसे पूरी ऊर्जा और प्रेम से जीना शुरू करें। आज और अभी से एक नया अध्याय शुरू करें। उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहिए। यही जीवन का सत्य है, यही गीता का सार है। जय श्री कृष्ण। आपकी जीत सुनिश्चित है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर निरंतर ऐसी ही जीवन बदलने वाली प्रेरणादायक और भक्तिमय यात्राएं लाते रहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रेम, शांति और भाईचारा हो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और हमारे इस ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बने। जाते जाते एक संकल्प लें कि आज से, अभी से हम व्यर्थ की चिंता छोड़ेंगे, कर्म पर ध्यान देंगे और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करेंगे। अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर के बाद वही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। एक बार फिर पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मेरे साथ बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय, श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।